हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन स्टडीज़। एजुकेशन स्टडीज़ के ऑफिशियल चैनल ते तुहाडा स्वागत है। इस पार्टिकुलर सैशन दे विच आपां करदे हां डेली दे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नूं पंजाबी दे विच डिस्कस, जिस दे विच सारे ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स नूं कवर किया जाता है। और इंडिया के किसी भी एग्जाम की तुसीं तैयारी कर रहे हो, ये सैशन तुहाडे लई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले है, क्योंकि करंट अफेयर जो है ना हर एक एग्जाम का अज इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। ओके, तो इसनों जरूर अटेंड करा करो। अज आप देखांगे 21 एंड 2 जून 2021 के सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नूं। अज 2 डेज इसलिए है क्योंकि जो कल का सैशन सी वो सीगा एक स्पैशल सैशन, जिस दे विच आपां 400 क्वेश्चन की पॉलिटी की एक सैशन की सीरीज स्टार्ट की हुई है। ओके, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ कर रहे हैं लुसेंट की बुक ਨੂੰ कवर, जो कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ना 400 क्वेश्चन MCQ फॉर्म च कर रहे हैं, बट ਇਹਦੇ ਨਾਲ की करवाई जा रही है, डिस्कशन भी की जा रही है। ओके, और ये भी तुसीं याद रखना है कि मार्क माई वर्ड्स की ये सैशन तुहाडे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने जो आप पॉलिटी दे कर रहे हैं। जे तुहाडा नज़दीक ही कोई एग्जाम होने वाला है तो तुसी रिवीजन के लिए ये सैशन सारे जरूर देख के जाना। ये 3 to 4 सैशनस होंगे जिहदे विच आपां पॉलिटी नूं कवर करांगे MCQ फॉर्म दे विच। और तुसी देख लेना तुहानूं एग्जाम दे विच इन्हां सैशनस तो बहुत ही ज़्यादा हैल्प मिलने वाली है। ओके, तो जिन्हां ने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक है, उत्थों देख लेना। एंड अगर तुहानूं PDF चाहिए है तो टैलीग्राम नूं ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक भी तुहानूं डिस्क्रिप्शन च मिल जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, विच प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टड इन राजस्थान ऑन वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। उस प्रोग्राम का नाम दसो जिसनों राजस्थान ने हाल ही शुरू किया, किस दिन, जिस दिन मनाया गया वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। आपां कीता सी 17 जून नूं ये वाला दिन पूरे वर्ल्ड च मनाया जाता है, ताकि जो बंजर भूमि है ना उनकी प्रॉब्लम के लिए आपां अवेयर कर सकीए जनता नूं, है ना। और ये अलग अलग कंट्रीज फिर कैंपेन स्टार्ट कर दिए। तो इस दिन राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया सी हरित मरुभूमि कैंपेन। अगर बाकी 3 ऑप्शन नूं डिस्कस करिए तो ऑक्सीवन, प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम एंड पंचवटी, ये तुहानूं याद आ रहा होएगा, ये स्टार्ट की सी किहड़ी गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने, है ना। और इन्हां दी घोषणा की गई सी इन्वायरनमेंट डे वाले दिन। ऑक्सीवन दे विच इन्हां ने बोलिया करनाल एंड पंचकुला दे विच असीं फॉरेस्ट लगावांगे। एंड प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम दे विच ਜਿਹੜੇ भी ट्री 75 साल तो ज़्यादा की उम्र हो चुके हैं उन्होंने लिए पेंशन लैके आई जाएगी, और उन्होंने पैसों को यूज़ किया जाएगा इन्होंने ट्रीज की देखभाल के लिए ही। ओके, पंचवटी प्लांटेशन दे विच जो मैडिकल जो वैल्यू रखने वाले जिन्ने भी प्लांट्स होंगे हैं उन्होंने हरियाणा दे विच उगाया जाएगा। हुण गल करते हैं हरित मरुभूमि जो कि राजस्थान ने शुरू किया। इस कैंपेन के तहत 17 जून नूं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे वाले दिन ना राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट है किहड़े वाला, चूरू डिस्ट्रिक्ट। चूरू डिस्ट्रिक्ट की जगह है तारा नगर ब्लॉक। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना प्लांट्स लगाया गया और की किया गया, एक प्लैज ली गई है। ओके, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना टोटल 100 औरतां इकट्ठियां होईयां, उन्होंने 5100 प्लांट्स लगाए। और ये बोलिया कि जो प्लांट्स ने ना ये साडे ग्रीन मैंबर्स ने, और जदों तक ये वड्डे नहीं हुंदे उदों तक असीं इन्हां दी देखभाल करांगे। राइट साइड तो राजस्थान का मैप दिख रहा होगा, ये जो रेड वाला एरिया ना ये है अरावली हिल्स। ओके, देखो जो अरावली पर्वत है ना एंडे इधर वाली साइड यानी कि जो वेस्टर्न राजस्थान है, इत्थे की हैगा, इत्थे रेगिस्तान है, क्योंकि इत्थे बारिश नहीं हो पाती, अपने विंड डायरैक्ट उपर वाल नूं चलियां जांदियां, और जो विंड हिमालय तो आती है वो अरावली दे नाल टकरा के इत्थे ही बारिश करती हैं, राइट, क्योंकि वो अरावली पर्वत नूं पार नहीं कर पादियां। इस करके इधर वाली साइड सोके की समस्या रहिंदी ही है, इस करके इस वाली साइड ही इस कैंपन नूं स्टार्ट किया गया। अगर आप गल करते हैं ईस्टर्न राजस्थान की, तो इत्थे बारिश होंदी है, जिस करके इत्थे ग्रीनिश एरिया पाया जाता है। चाहे तुसी जयपुर, बूंदी, भरतपुर इदां दे एरियाज देख लो, तुहानूं आराम नाल उत्थे ग्रीनरी मिल जाएगी। अगर मान लो अरावली दा इदां दी रेंज हुंदी है ना, तो फिर जो विंड सी इदां आंदियां इहदे नाल टकरा के इत्थे भी बारिश करदियां, बट ये नहीं होया। इसे करके इत्थे जो है ना ग्रीनरी की बहुत ज़्यादा समस्या है, जिस करके इदां दे कैंपेन चलाए जाते हैं। ओके, अगर राजस्थान की गल करते हैं तो कैपिटल होएगी जयपुर, CM अशोक गहलोत एंड गवर्नर हो जाएंगे कलराज मिश्रा जी। अगर आप करंट नाल रिलेट करते हैं, आप डिस्कस किया सी कि इस साल का जो लैंड फॉर लाइफ अवॉर्ड है ना ये दिता गया फैमिलियल फॉरेस्ट्री नूं, जो कि राजस्थान की ही है। ओके, और इहदे जो ओनर ने यानी कि इन्हूं स्टार्ट किने किया, फाउंडर हो जाएंगे श्याम सुंदर जानी जी। ओके, और इन्हों ने ही इनू स्टार्ट किया सी। और इस कैंपेन के तहत ना ए वाला फैमिलियल फॉरेस्ट्री के तहत इन्होंने करीबन 10 लाख फैमिलीज़ नूं अपने नाल जोड़िया, जो कि वैसटर्न राजस्थान दे विच ना
15,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਹੈ? 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਦਾਖ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਗਾ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੋ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਵਾਟਰ ਵਾਲੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿਮਨ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਸਵਾਸਥਯ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕੈਸ਼ਲੈਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਬੀਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ। ਓਕੇ, ਔਰ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ? ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਖੋਲੇ ਗਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦਾ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਰਾਜੇਸ਼ ਚੈਪਲੋਟ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ NRI ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁਗਾਂਡਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੈਪੁਰ ਸਿਟੀ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਕ ਸਿਟੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਵੇਅਰ ਦ ਮੀਟਿੰਗ ਆਫ SCO ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਹੈਲਡ। ਜੋ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੁਸ਼ੰਬੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕਦੋਂ? ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਜੀ। ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਔਰ SCO ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ? 8 ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਸ SCO ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੋਈਦ ਯੂਸਫ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰਸ਼ੀਆ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 4 ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਈਰਾਨ ਐਂਡ ਮੰਗੋਲੀਆ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਫॉर योर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਕਿ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਸ਼ੰਘਾਈ ਹੈ ਉਹ 8 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼? 5। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ 1996 ਨੂੰ ਨਾ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ 5 ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ? ਚਾਈਨਾ, ਦੈਨ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਕਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ? 9 ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ SCO ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਨ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 4 ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ 2021 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਜੋ SCO ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਿਟ ਵਿਦ ਹੈਡਸ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਿਟ ਵਿਦ ਹੈਡਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਓਕੇ, ਉਹ ਜੋ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਓਕੇ, ਐਂਡ 2020 ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ। ਦੈਨ ਜੋ 2021 ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। 2022 ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੋ ਹੈਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2020 ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
यानी कि तुसी तीन किहड़ियां याद रखोगे, ये वालियां तीनों 19 भी 21 वालियां एंड 2020 वाली हैड्स ऑफ गवर्नमेंट वाली भी। ऑलराइट, और एक तुसी याद रख लेना कि जो कजाकिस्तान है ना, ये दुनिया की सब तो वड्डी लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड मतलब जिंदे चारों पासे कोई भी ओशन नहीं दिखेगा। और इत्थे तुहानू सारिया ही कंट्रीज की कैपिटल दी हुई है, तुसी इहदा स्क्रीनशॉट ले लेना। ऑलराइट, एंड हाँ एक चीज़ होर देखो, तुहानू पता होएगा कि जो सेंट्रल एशिया ना, ये पुराने टाइम दे विच किहड़ियां कंट्रीज का ग्रुप हुंदा सी, क्योंकि आपां हुणे सैंट्रल एशियन कंट्रीज की गल कर रहे हैं ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ सोवियत रिपब्लिक कंट्रीज है ना, जिवें कि कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, दैन उज़बेकिस्तान। और ये एरिया जो है ये किंदे लिए फेमस सीगा, सिल्क रोड के लिए। आपां कीता सी ना एंशियंट इंडिया के टाइम के उपर जो सिल्क रोड सी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही चाइना आपां नाल ट्रेड करदा हुंदा सी बाकी वर्ल्ड के नाल। और हुण ने की चाह रहा है, जो इत्थे दे हुण इस टाइम के प्रेजिडेंट ने जिनपिंग जी, वो चाह रहे हैं कि ये जो लैके आ रहे हैं ना BRI इनिशिएटिव, जिस बारे आपां डिटेल च पढ़िया होया है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਣ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਐਸ ਜੋ BRI ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪॉइंटेड ਐਜ਼ ਨਿਊ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਈਰਾਨ। ईरान के इलैक्शनस दे विच हाल ही में नवे प्रैसीडेंट चुने गए हैं, उन्हों का नाम दसो। तो ये हो जाएंगे इब्राहिम रईसी जी। ओके, देखो ये ना ईरान के जुडिशरी चीफ भी सीगे। ओके, और इन्हों के उपर US ने पहला ही सैंक्शन लगा रखा है। पहला आप देख लें बाकी 3 ऑप्शन बारे। जो तो हसन रूहानी जी है, ये ईरान के ही प्रैसीडेंट ने, इन्हों तो बाद ही बन रहा इब्राहिम रईसी जी प्रैसीडेंट। CK माइगा कौन हो जाएंगे, ये है माली के PM। अशरफ घानी जी हो जाएंगे अफगानिस्तान के प्रैसीडेंट। ऑलराइट, हुण अगर आप गल करते हैं इब्राहिम रईसी जी, तो इन्हों के उपर US ने की लगा रखा है, बैन लगा रखा है, सैंक्शन लगा रखा है। क्यों? क्योंकि 1980 तो लैके 1988 के विच ईरान एंड इराक के विच वॉर हो रही सी, तुहानूं सबनूं पता होएगा। और इहदे विच ना जिन्ने भी सद्दाम हुसैन के लोग सीगे, उन्हां नूं ईरान दे विच की बनाया गया सी, पोलीटिकल प्रिजनर, है ना। और इन्हां नूं ना जिन्ने भी इत्थे पोलीटिकल प्रिजनर सी, सारिआं दा मिसैकर किया गया सी, बहुत ही ब्रूटली इन्हां नूं मारिया गया सी। और इनका चार्ज किहदे उपर लगाया जाता है, इब्राहिम रईसी जी के उपर लगाया जाता है। ऐसे करके अमेरिका ने ना 2019 दे विच ही इन्हां दे उपर सैंक्शन लगा दिता सी। इस तरह रईसी पहले इदां दे ईरानियन प्रैसीडेंट बने हैं जिन्हां ने कि प्रैसीडेंट बनन तो पहला ही जिन्हां दे उपर US ने सैंक्शन लगाया होया। ओके, ताकि ईरान के जो फॉर्मर प्रैसीडेंट है हसन रूहानी जी, कि इन्हों ने भी ऐतकी पार्टिसिपेट किया इलैक्शन के विच, तां नहीं। क्यों? क्योंकि 2 बार पहले ही प्रैसीडेंट बन चुके हैं। और ईरान के विच की हुंदा है कि 2 बारी तो ज़्यादा आप प्रैसीडेंट के इलैक्शन के विच खड़े नहीं हो सकते, इसलिए इन्होंने इस बारी इत्थे खड़े ही नहीं हुए सी। ओके, ईरान की गल करिए, इत्थे दी कैपिटल हो जाएगी तेहरान, लैंग्वेज है पर्शियन, सुप्रीम लीडर हो जाएंगे अली खमैनी जी एंड प्रैसीडेंट है इब्राहिम रईसी जी। अगर आप करंट नाल रिलेट करते हैं तो रशिया ने अपनी एडवांस सैटेलाइट दी है ईरान नूं, उनका नाम है कैनोपस 5। ईरान ने एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है जिसका नाम की हो जाएगा सिमोर्ग। एंड ये यहो जी कंट्री है जिन्हों ने कि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट एक वारंट जारी किया सी। ओके, ये क्यों किया गया सी? क्योंकि एक ना ड्रोन स्ट्राइक करवाई गई सी अमेरिका वालों। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना जो ईरान के मतलब वो सीगे कासिम जी, है ना, कासिम जी की डैथ हो गई सी, इन्हों मार दिता गया सी, है ना। इन्हों का नाम सी कासिम सुलेमानी, जो कि ईरान के जनरल सी। राइट, तो ईरान नूं की लगता सी कि ये किन्ना ने करवाया, ट्रंप ने करवाया, इस करके इन्होंने इन्हों के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिता सी। ऑलराइट, एंड ईरान ने एक अनाउंसमेंट की सी कि अपने परमानेंट मिलिट्री बेस बनाएंगे इंडियन ओशन दे विच। और इन्होंने एक नवी करंसी अनाउंस की जिसका नाम है तोमैन। और इन्होंने बोलिया कि एक तोमैन जो है ना वो इन्हों की हुण की करंसी जो रियाल है उनके 10,000 के बराबर होएगा। ओके, एंड इन्हों का हाल ही दे ना एक बहुत ही इंपोर्टेंट लार्जेस्ट वॉरशिप जिसका नाम है खड़ग, इनू अग लग गई सी और एक गल्फ ऑफ अमैन दे विच डुब गया सी। ओके, इस दे नाल जो ईरान है इहदे नाल इंडिया के 2 इदां दे प्रोजैक्ट चल रहे सी बहुत इंपोर्टेंट। किहड़े-किहड़े? चाबहार रेल प्रोजैक्ट, जिस दे उपर इंडिया ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया होया सी डेवलप करने के लिए। राइट, एंड फारजाद गैस फील्ड, ये दोनों ही इदां दे प्रोजैक्ट सी जिहड़े कि इंडिया ने डेवलप करने सी ईरान दे विच।
पर ईरान ने की बोल दिता, इन्होंने कहा इन्होंने दोनों को असीं खुद ही डेवलप करांगे, तो इसलिए इन्होंने इंडिया नूं इहदे विच्चों बाहर कर दिता। ओके, जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा वड्डा लॉस मन्निया जाता है। ऑलराइट, विच स्टेट आफ्टर 45 ईयर्स हैज़ सीन नैचुरल नेस्टिंग ऑफ घड़ियाल्स? केड़ी स्टेट है जिथे कि 45 साल बाद ना नैचुरल नेस्टिंग देखी गई है घड़ियाल दी? ओके, इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। देखो 1975 की गल है जदों ओडिशा ने घड़ियाल नूं इंट्रोड्यूस किया अपने रिवर्स दे विच। उदों तो लैके हुण तक बहुत ज़्यादा बार ट्राई करते रहे हैं कि जो घड़ियाल है इन्हां दी नेस्टिंग कराई जा सके नैचुरल। ओके, पर यह होई नहीं, तो हुण 45 साल बाद पहली बार होया है कि इत्थे की देखा गया है, 28 घड़ियाल दी ना हैचलिंग्स देखी गई है, यानी कि बेबी घड़ियाल देखे गए हैं जो कि अपने एग्स नूं तोड़ के बाहर आए हैं। ओके, हुण ये कारनामा पूरे 45 साल बाद हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट तो अपने आप ही हो जाएगा। तो आप देखते हैं जो IUCN है इन्हें घड़ियाल नूं किहड़ी लिस्ट दे विच रखा होया है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड दे विच। ओके, एंड जिहड़े बेबी घड़ियाल है ये किहड़ी नदी दे विच देखे गए हैं? हाल ही दे विच ये देखे गए महानदी दे विच जदों अपने एग्स तो बाहर आए हैं। एंड जो ओडिशा ना इहदे विच जिन्ने भी ओरिजिनल घड़ियाल सीगे जो कि कई साल पहला इंट्रोड्यूस किए गए सी, ये सारे दे सारे की हो चुके हैं, मर चुके ने। ओके, और 1975 दे विच जदों ओडिशा ने घड़ियाल नूं इंट्रोड्यूस किया सी तां उदों इदां दी ओनली स्टेट बन गई सी जिस दे विच कि रिप्टाइल दियां तीनों ही प्रजातियां होण। किहड़ियां? घड़ियाल, दैन मगरज और जो सॉल्ट वाटर वाले क्रोकोडाइल है ना, ये तीनों ही ओडिशा दे विच ही पाए जाते सी। और जो घड़ियाल है ना ये किद्दां दे पानी दे विच मिलदे है? ये मिलदे है फ्रैश वाटर दे विच। जेकर मान लो किसी भी नदी दे विच घड़ियाल होण तां तुसीं समझ जाना कि उस नदी का पानी क्लीनेस्ट है। ओके, और इन्हां क्रोकोडाइल दी ही एक टाइप हुंदी है, किहड़े वाली? घड़ियाल। ओके, हुण आपां देख लैंदे आ कि सारियां ही टाइप्स नूं IUCN ने अपनी किहड़ी लिस्ट दे विच रखिया होया है। ऑलराइट, पहला गल करते हैं घड़ियाल दी, तो ये आप हुणे देखा क्रिटिकली एंडेंजर्ड दे विच। अगर मगर देखांगे तो ये हो जाएगा वलनरेबल दे विच। दैन जो सॉल्ट वाटर के क्रोकोडाइल है इन्हां नूं रखिया गया सी लीस्ट कंसर्न कैटेगरी दे विच। ओके, और किहड़ी इन्हां दी रिवर है जो कि सब तो ज़्यादा घड़ियाल पाए जाने के लिए फेमस है? ये हो जाएगी चंबल रिवर। ओके, और घड़ियाल दे लई ना यूपी दे विच लखनऊ जगह दे विच ना एक कुकरेल घड़ियाल रीहैबिलिटेशन सेंटर भी बनाया गया जिथे कि घड़ियालों की रीहैबिलिटेशन के लिए काम किया जाता है। ओडिशा की कैपिटल हो जाएगी भुवनेश्वर, CM रहेंगे नवीन पटनायक जी और गवर्नर हो जाएंगे गणेशी लाल जी। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ मैन्युफैक्चर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैगनेट? उस कंट्री का नाम दसो जिसने कि पूरी दुनिया की सब तो पावरफुल मैगनेट नूं की कीता बनाया है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। इस मैगनेट का नाम की है? ये है सेंट्रल सोलेनोइड। ओके, और ये इन्नी ज़्यादा पावरफुल है कि ये 6 फीट तक ना एक एयरक्राफ्ट नूं हवा दे विच भी उठा सकती है। इस प्रोजेक्ट के अंदर फ्रांस ने एक मशीन नूं भी तैयार किया है जिसका नाम रखा गया है सन ऑन अर्थ। ओके, इनू किस लिए बनाया गया है? ताकि ना ये चाहते कि असीं ना फ्यूजन एनर्जी नूं जो है उत्पत्त कर सकीए। ओके, और ये जो मैगनेट बनाई गई है ये वाली ना 59 फीट तक ये होएगी टॉल एंड 14 फीट रहेगी वाइड। ओके, और ये धरती का जो मैगनेटिक फील्ड है उनके नालों किन्ने गुना ज़्यादा स्ट्रोंग है, तुसीं हैरान हो जाओगे सुन के। ये 2,80,000 गुना ज़्यादा स्ट्रोंग है। तो इत्थे ही तुहानूं इस स्ट्रोंग तो याद आ गया होगा चाइना का किहड़े वाला सन? नकली सन ईस्ट है ना। और ये जो असली वाला सन है उनके नालों भी कितने ज़्यादा टैंपरेचर नूं जो है अचीव कर चुके हैं, है ना। तो इस तरह तुसीं समझ सकते हो कि जो साइंस है वो कितनी ज़्यादा तरक्की कर रही है कंटीन्यूअसली, है ना। हुण अगर आप गल करते हैं कि जो ये वाला प्रोजेक्ट है ना ये मेन किहड़े प्रोजेक्ट का पार्ट है, तो वो हो जाएगा ITER प्रोजेक्ट का। इस दे विच ना चाइना, USA, जापान, रशिया ऐदां दी बहुत सारिया कंट्रीज़ है जिन्होंने कि अपना पैसा लगाया हुआ है। ओके, और इसे दे अंडर ही इस मैगनेट नूं जो है लॉन्च किया गया। ओके, हाँ जी, जो इसकी कैपिटल रहेगी फ्रांस की हो जाएगी पेरिस। प्रेसिडेंट होंगे इमैनुअल मैक्रोन जी, PM हो जाएंगे जीन कैस्टेक्स एंड करेंसी हो जाएगी यूरो। इत्थे देखो तुसी, इत्थे तुहानूं राइट साइड दिख रहा होएगा मैप यूरोप का। यूरोप दे विच कंट्री आ जाती फ्रांस ये वाली, और ये इत्थे की है इहदी कैपिटल है, राइट। और ऐसे कैपिटल दे विच ही आपां नूं की मिलेगा यूनेस्को दा हैडक्वार्टर।
ऑलराइट। और इत्थे तुसी देखो नीचे तुहानू लोकेशन दिख रही होएगी स्पेन दी, और जो फ्रांस है और जो स्पेन है, इन्हां दोनों के विचकार ना एक माउंटेन रेंज है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मनी जाती है। इस रेंज का नाम क्या आ जाएगा? पायरीनीज। ओके, ये वाली रेंज आ गई। उपर वाली साइड फ्रांस के किहड़ा हैगा? जर्मनी। जर्मनी एंड फ्रांस के विचकार एक नदी बहती है जिसका नाम है राइन रिवर, और ज़्यादातर इन्हां दोनों देशों का जो बॉर्डर है वो इसे रिवर के नाल ही बनाया जाता है। ओके, और आप एक बार किया सी जो फ्रांस है और जो इंग्लैंड है, क्योंकि इतने तुहानू यूके की भी लोकेशन दिख रही होगी, जो इतने यूके के जो इंग्लैंड है और जो फ्रांस है, इन्होंने दोनों के विचकार एक स्ट्रेट है जिसका नाम की है, हुण तुहानू याद हो ही गया होगा, डोवर स्ट्रेट, है ना। और डोवर स्ट्रेट इदां दी स्ट्रेट है जो कि इंग्लिश चैनल नू ना नॉर्थ सी दे नाल की करदी है, कनैक्ट करदी है। ओके, और इस दे नाल आपां परसों वाली स्लाइड दे विच कीता सी कि जदों आपां स्विट्जरलैंड नू पढ़ रहे सी कि जो फ्रांस है और जो स्विट्जरलैंड है, इन्हां दोनों के विचकार एक बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है जिसका नाम की है? जूरा माउंटेन रेंज। ठीक है, ये तुसी याद रखना। ADB हैज सैंक्शनड अ लोन ऑफ $250 मिलियन टू विच कंट्री? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसने हाल ही दे विच एक लोन सैंक्शन किया है $250 मिलियन का। तो यह किहड़ी कंट्री नू देन जा रहा है? इसका आंसर की हो जाएगा? बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश नू $250 मिलियन दिते है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो ये लोन जो है ये किस लिए दिता जा रहा है? ताकि फाइनैंशियल रिफॉर्म्स दे विच ना बांग्लादेश की हेल्प की जा सके। पर ADB नू ये नहीं पता कि जो बांग्लादेश है वही कंट्री है जिन्हें पर कैपिटा इनकम दे विच इंडिया नू पिछे छड़ दिता है। इनू पैसे की जरूरत है, राइट। तो आप देखते हैं कि जो बांग्लादेश है इनकी कैपिटल की आ जाएगी ढाका, प्रेसिडेंट हो जाएंगे अब्दुल हामिद जी, प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना, एंड करेंसी हो जाएगी टका। अगर करंट नाल रिलेट करिए तो इंडिया एंड बांग्लादेश के विच थर्ड पैसेंजर एक्सप्रैस चलाई गई है जिसका नाम है मिताली, और पहली किहड़ी सी? बंधन, सैकेंड सीगी मैत्री। इत्थे तुसी देख रहे हो ये जो सेंटर दे विच तुहानू एरिया दिख रहा है ये सारा किहड़ा हो जाएगा? बांग्लादेश। इत्थे तुसी देख पा रहे होगे इनकी जो शेप है ना ऑलमोस्ट इंडिया वर्गी ही लगती है ना। और इसकी जो लोकेशन है कित्थे मिलेगी? साउथ एशिया दे विच मिलेगी। और ये नेपाल एंड भूटान दे नाल केड़ी कॉरीडोर दे नाल जुड़िया होया है? ये जुड़िया होया है सिलीगुड़ी कॉरीडोर दे नाल। ठीक है, अलग हुंदा है, राइट। और इस दे नाल तुसीं ये भी याद रखोगे कि नॉर्थ वाली साइड इहदे आ जांदा है सिक्किम, और सिक्किम इदां दी जगह है जिहदे नाल ये ना चाइना तो सैपरेट हुंदा है। ओके, और इस दे नाल नाल इहदे साउथ ईस्ट वाली साइड की आ जाएगा? म्यांमार, है ना। और म्यांमार दे विच हाल ही दे विच की होया सी? आर्मी रूल लागू किया गया। यस, और एक चीज़ होर, इत्थे दो नदियां का जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्हां विचों एक है गंगा, दूसरी है ब्रह्मपुत्रा। तुहानू पता है दोनों ही नदियां इंडिया तो बाद जो वहदियां हुई लास्ट ते जांदियां कित्थे है? बांग्लादेश दे विच ही, राइट। जो तो गंगा है ये जो बांग्लादेश दे विच एंटर करती है तो इसका नाम की हो जाता है? पद्मा। ओके, और जो ब्रह्मपुत्र है ना ये जो अंदर एंटर करेगी तो इसका नाम हो जाएगा जमुना। ऑलराइट, और इस तो बाद पद्मा एंड जमुना अगे जाके केड़ी रिवर दे विच मिल जाती है? ये मिल जाती है जी मेघना दे विच। और फिर मेघना जो है लास्ट ते कित्थे जाके गिरेगी? फाइनली बे ऑफ बंगाल दे विच जाके गिर जाएगी। और जो बांग्लादेश है इनू एक होर नाम नाल जानिया जाता है? लैंड ऑफ रिवर्स के नाम नाल। ऑलराइट, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? आपां दसना है किस दिन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप दे विच मनाया गया। इसका आंसर हो जाएगा 20 जून। बाकी ऑप्शंस देखिए तो 5 जून को मनाया गया सीगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 1 जून को मनाया गया वर्ल्ड मिल्क डे, एंड 12 जून को मनाया गया सी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, ये भी तुसी याद रखोगे सारे। तो 20 जून को मनाया गया वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ठीक है, ये ना यूनाइटेड नेशन वालों ही ऑब्जर्व किया जाता है, और फर्स्ट टाइम इनू मनाया गया सी 20 जून 2001 नू, क्योंकि इसे दिन ही ना 50वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही सी 1951 दी कन्वेंशन दी, जो कि रिफ्यूजीज दे लई ही बनाई गई सी। ओके, और पहला ना इनू बोलिया जाता सी अफ्रीका रिफ्यूजी डे। ठीक है, पर 2000 दे विच जदों ना दिसंबर दे विच की होया कि जो यूनाइटेड नेशन है इन्हें इंटरनैशनली इनू मनाउण दे लई अनाउंस कर दिता, ते उस तो बाद फिर इनू बोलिया जान लग गया वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ओके, और इस बारी का जो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सी ओदा थीम के रहा?
टुगैदर वी हील, लर्न एंड शाइन। ठीक है, तो तुसी थीम जरूर याद रखना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेल्थ शिप इज बीइंग बिल्ट बाय गोवा शिपयार्ड। ਆਪਾਂ उस स्टेल्थ शिप का नाम दसना है जो कि अपने इंडिया के गोवा शिपयार्ड वालों बनाई जा रही है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा क्रीवैक। देखो पहली बारी होएगा कि इन्नी ज़्यादा कॉम्पलैक्स टेक्नोलॉजी वाली जो वैसल है ना, इन्हों इंडिया दे विच ही बनाया जा रहा है। ओके, यानी कि ये की होएगी इंडिजीनियस, क्योंकि अजकल आप बहुत ज़्यादा इदां की कोशिश कर रहे हैं कि आप ज़्यादातर चीज़ों इंडिया दे विच ही डेवलप कर सकीए, प्रोड्यूस कर सकीए, है ना। और देखो ये ना कंस्ट्रक्शन तो होएगी इंडिया दे विच ही, राइट, पर जो टेक्नोलॉजी है ये आप किसी होर देश तो लै रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी आप कित्थों लै रहे हैं, ये लवांगे आप रशिया तो। ओके, और ये जो शिप ये है ना, मतलब तुहानूं पता होगा आप थोड़े दिन पहला किया सी स्टेल्थ शिप बारे, कि स्टेल्थ शिप ऐदां दी हुंदी है जो कि ना अपनी रडार दी रेंज दे विच नहीं आती, यानी कि ये जदों तक मर्जी चाहे उदों तक दुश्मनों नाल लड़ सकती है और उन्हों का रडार पता भी नहीं कर सकेगा कि ये हमला कित्थों कर रही है। ओके, और इनू डिलीवर कदों किया जाएगा, 2026 तक इनू डिलीवर कर दिया जाएगा। देखो 2016 दे विच ना इंडिया एंड रशिया दे विच एक एग्रीमेंट साइन होया सी, और एहदे विच बोलिया गया सी कि टोटल 4 ऐदां दे आपां क्रीवैक स्टेल्थ शिप जो है आपां लवांगे। उहदे विच जो 2 है वो तो आपां टोटली ही रशिया तो लै रहे हैं, और बाकी जो 2 स्टेल्थ शिप है ये अपना जो इंडिया है खुद ही डेवलप करेगा। ओके, रशिया की जो कैपिटल है वो हो जाएगी मॉस्को, व्लादिमीर पुतिन जी इत्थे दे प्रेसिडेंट रहेंगे एंड प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे मिखाइल मिशुस्तिन। ओके, अगर आप करंट नाल रिलेट करते हैं तो रशिया ने अपने आप को ओपन स्काई पैक्ट दे विचों की कर दिता सी, अलग कर दिता सी। देखो ये की है, ये देखो ऐदां दा पैक्ट है जिहदे विच ना जिन्ने भी कंट्रीज़ ने इस पैक्ट नूं साइन किया होएगा वो ना एक दूसरे की ना मतलब वो देख सकेंगे कि फौज की तैयारी किद्दां करते पे है, या फिर आप उपरों की नज़र भी रख सकते हैं एक दूसरे तो, है ना। तो इसलिए इस पैक्ट तो अलग हो गया सी रशिया, और इनू USA नेवी इस पैक्ट नूं अलग कर दिता सी आपदे आप तो। ओके, और रशिया दे विच ही कैस्पियन सी दे उपर उहदे शोर दे उपर की मिलिया 170 डैड सील्स नूं पाया गया सी। ओके, जो कि कहा जाता है कि शायद इन्वायरमेंट पोल्यूशन करके ही मरिया सी। इस तो बिना इत्थे दी मेडिसिन जो कि कोविड के लिए यूज़ होंदी है स्पुतनिक वी, एनू सीरम इंस्टीट्यूट का प्रोडक्शन का एक जो है चार्ज मिल गया, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट एनू इंडिया दे विच प्रोड्यूस कर सकेगा। दैन ईरान नू एने अपनी एक सैटेलाइट दी है एडवांस जिसका नाम है कैनोपस। ओके, और एने की बोलिया कि 2030 तक असी अपना एक स्पेस सेंटर जो है ये अपना लॉन्च कर देंगे, यानी कोई इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है ना उत्थे इनकी म्याद खत्म हो रही है मैंबरशिप की 2025 के विच। उस तो बाद इन्हें बोलिया 2030 तक असी अपना ही लैके आ जाएंगे। ओके, और जो रशिया है ना ये अगर आप गल करते हैं एरिया वाइज द सैकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। ओके, और ये भी तुसी देखो कि कैनेडा नालों ना ऑलमोस्ट इनका एरिया डबल है, और कैनेडा दूसरे नंबर पर आता है एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड के विचों। तो तुसी समझ सकते हो कि जो रशिया कितना वड्डा एरिया कवर करता होएगा, राइट। और जो रशिया ना ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल जगह है, ऐदा मतलब की है कि ये ना अद्धी तो आ जाते यूरोप के विच और अद्धा पार्ट इनका आता है एशिया के विच। और इनका जो एशिया और यूरोप का पार्ट है इनू किहड़ियां माउंटेन्स अलग कर दियां, तो यूराल माउंटेन्स इन्हों अलग करनगियां। ऑल राइट, यानी कि ट्रांसकॉन्टिनेंटल हो गया। दूसरा, पूरी दुनिया की जो सब तो डीपेस्ट लेक है उसका नाम है बाइकाल लेक। ठीक है, ये भी कित्थे मिलेगी, रशिया के विच ही मिलेगी। ऑल राइट, हाँ जी, हयाग्रीवा माधवा टेम्पल ऑफ असम हैज़ साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद 2 NGOs फॉर द कंजरवेशन ऑफ विच एनिमल। इत्थे आप दसना है कि हयाग्रीवा माधवा टेम्पल है, एक मंदिर है असम दे विच, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 2 NGO दे नाल। ठीक है, आप दसना है कि किहड़े एनिमल की कंजरवेशन लई किया गया है। देखो स्टूडेंट्स, अगर तुसी UPSC की तैयारी कर रहे हो या फिर तुसी किसी भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो ना, तो तुहाडे लई इन्वायरमेंट टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 500 वार ना इन्वायरमेंट के नाल रिलेट करके और इन्ना पेपर्स दे विच पूछे गए हैं तुहानूं करंट अफेयर्स। ओके, तो जो कोई भी करंट अफेयर इन्वायरमेंट नाल रिलेट करता है तो तुसी इहनूं बहुत ही ज़्यादा ध्यान नाल समझा करो। तो ये मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया टर्टल की कंजरवेशन के लिए। ओके, तो किहड़े टर्टल होणगे, ये हैगे अपने फ्रैश वाटर ब्लैक सॉफ्ट शैल टर्टल। ओके,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਕਟ, ਓਕੇ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ NGO ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਸਾਮ ਸਟੇਟ ਜ਼ੂ ਕਮ ਬੋਟੈਨੀਕਲ गार्डन, एक तो ये है, दूसरी है द कैमरूप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये दोनों ही तुम याद रखना, ये NGO है जिन्हों के नाल कि इस मंदिर ने अपना MOU साइन किया है। ओके, हुण देखो अगर आप IUCN की लिस्ट की गल करते हैं तो ये टर्टल किहड़े ग्रुप के आ जाएंगे? क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के आ जाएंगे। पर एक दुख वाली गल की है कि इंडिया का जो अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट है ना 1972 वाला, एंदे अंडर इस टर्टल नू कोई भी लीगल प्रोटैक्शन नहीं मिली हुई। इस करके ये जो है ना लगातार खत्म होंदे जा रहे हैं, खत्म होने की ऑलमोस्ट कगार ते ही ने। ठीक है, इस वास्ते इनकी कंजरवेशन के लिए हुण कदम उठाए जा रहे हैं। अगर असम देखिए, कैपिटल हो जाएगी दिसपुर, CM रहेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा, गवर्नर हो जाएंगे जगदीश मुखी जी। करंट नाल रिलेट करिए तो रायमोना रिजर्व नू 6वां नैशनल पार्क बनाया गया असम का, एंड दिहिंग पटकई नैशनल पार्क नू 7वां। और इत्थे ही बोहाग बिहू नाम का एक बर्ड हुंदा है जिंदी की 2021 की काउंटिंग पहली बार स्टार्ट की गई है बर्ड काउंटिंग ऑफ इंडिया वालों। और असम तो ही रैड राइस नू एक्सपोर्ट किया गया किधर? USA नू। एंड 118 साल बाद इत्थे देखी गई है मैंड्रेन डक। ओके, दैन इत्थे एक स्कीम लियांदी गई सी ओरोंडोई स्कीम, जो कि विमेन दी एम्पावरमेंट दे लई लियांदी गई सी। ऑलराइट, दैन इंडिया एंड इजराइल दा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कादे लई? वैजीटेबल नू प्रोटैक्टेड कल्टीवेशन देन दे लई ये इत्थे ही स्थापित किया गया। ठीक है, दैन असम ने ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट बिल लियांदा सी ताकि ये बोडो नू अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सके। ऑलराइट, अगर आप कई बार कह देना ना कि इंडिया दी नैशनल लैंग्वेज है, इंडिया दी कोई भी नैशनल लैंग्वेज नहीं है, ये याद रखना। इंडिया दियां हमेशा ही की होंगियां? ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगियां। ओके, नैशनल लैंग्वेज नहीं होंदी। ओके, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू स्पेंड $3.2 बिलियन फॉर एंटीवायरल पिल्स फॉर COVID-19? उस कंट्री का नाम दसो जिसने बोलिया कि असी ना $3.2 बिलियन खर्चा करांगे एंटीवायरल पिल्स, मतलब कि गोलियां बनावांगे। जिवें आपां सिर दर्द की गोली ले लैंदे आ, ऐदां ही हुण क्या करेगा COVID-19 जो तुहानूं लगेगा है एंदे सिम्पटम दिखणगे तो तुसीं गोली लैके ही अपना काम सार लोगे, टीके की जरूरत नहीं पेगी। ओके, तो ये कंट्री हो जाएगी USA। ये वर्ल्ड दियां पहलियां गोलियां होणगियां जो कि कोविड के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कीतियां जाणगियां। और ये अमेरिका वालों एक ना प्रोजैक्ट चलाया जा रहा है, किहड़े वाला? ये है एंटीवायरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पैंडमिक्स। ठीक है, और इसके अंडर ही इनका ही हिस्सा है कि हर प्रकार के जो डेंजरस वायरस है ना उनके विच इन्हां पिल्स नू यूज़ किया जा सकेगा। और इन्हां दे नाल इन्फैक्शन तो बाद जो भी सिम्पटम आते हैं उन्होंने घट किया जा सकेगा। ओके, अमेरिका की कैपिटल रहेगी वाशिंगटन DC, प्रेसिडेंट हो जाएंगे जो बाइडन जी। अगर करंट नाल रिलेट करिए तो अमेरिका जो है ना इन्हें रीजॉइन किया UNHRC नू, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन नू। ओके, क्योंकि ट्रंप के टाइम ते की होया सी 2018 दे विच USA इहदे तो अलग हो गया सी, क्योंकि ट्रंप नू लग रहा सी जो UNHRC है ना ये इजराइल के टॉपिक के उपर कुछ भी नहीं कर रही। ठीक है, इस वास्ते इन्होंने छड़ दिता सी ते हुण की है इन्होंने रीजॉइन कर लिया। ओके, उस तो बाद जो कमला हैरिस जी है ये पहले विमेन बने जो कि US के वाइस प्रेसिडेंट बने और नाल ही पहले इंडियन भी बने। ओके, इस दे नाल नाल एक नेवल एक्सरसाइज जो कि US एंड बांग्लादेश दे विच करवाई गई चिट्टागोंग नाम की जगह के उपर। इस एक्सरसाइज का नाम रहेगा कैरेट। ओके, और NASA 2 ने अपने 2 मिशन लियांदे वीनस के, किहड़े-किहड़े? दा विंसी प्लस एंड वेरिटास, जो कि देखणगे कि जो वीनस है इनकी उत्पत्ति किवें हुई, इत्थे पानी सी या नहीं सी, ये अर्थ नालों अलग क्यों है, वगैरह वगैरह। इस दे नाल नाल इत्थे एक जगह है टैक्सास जिसने कि फेटल हार्टबीट बिल लैके आए सी। इहदे तहत की होएगा? ये अबॉर्शन नू ना इलीगल कर दिता जाएगा जदों ही पता चल गया जो फीटल है इनकी हार्टबीट स्टार्ट हो गई है, उस तो बाद अबॉर्शन नहीं किया जाएगा इत्थे। ओके, और इहदे नाल नाल जिवें मैं तुहानूं रशिया वाले क्वेश्चन विच भी दस्सिया कि ओपन स्काई ट्रीटी तो अलग हो गया सी। और ये नाल नाल ये इंपोर्टेंट है कि पहली योगा यूनीवर्सिटी
जो कि आउट ऑफ इंडिया बनी है पूरे वर्ल्ड दे विच, ये बनी है लॉस एंजलिस जो कि इत्थे ही है यूएसए दे विच, और इस यूनीवर्सिटी का नाम है विवेकानंद योगा यूनीवर्सिटी। ओके, विच इंडियन सिटी टॉप्ड इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020? इंडियन सिटी का नाम दसो जिसने कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो कि 2020 का हाल ही दे विच लाया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, टॉप किया है। तो यह हो जाएगी सिटी बेंगलोर। अगर आप पहलियां 5 सिटीज़ की गल करिए तो पहले नंबर पर बेंगलोर आएगा, दूसरे ते है चेन्नई, तीसरे ते आ जाएगा शिमला, चौथे ते है भुवनेश्वर, 5 ते आ जाएगा मुंबई। यानी कि पहले 5 सिटी दे विच अपनी कैपिटल जो है दिल्ली इनू इंक्लूड नहीं किया गया। दिल्ली का कितनी जगह आ जाएगी, 6वीं। ओके, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना 4 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ, यानी कि ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਉਹ ਜੋ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ऑलराइट, और इस तो बाद ये भी याद रख लेना जो बेंगलुरु है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਹਦਾ, ਇਸਰੋ ਦਾ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜਾਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਐਮਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਐਕਸੀਲਰੇਟ ਬੈਂਗਲੁਰੂ। ਓਕੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ। ਦੈਨ जो ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਨਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਓਕੇ, ਹੂ ਵਨ ਦ ਫ੍ਰੈਂਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ 2021? ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਮ ਵੈਸਪੈਨ। ऑलराइट, इन्होंने हराया किनू है, यानी कि दूसरे नंबर पर कौन रहे, तो ये हो जाएंगे लुइस हैमिल्टन जी। ओके, और तीसरे नंबर पर रहे सर्जियो पेरेज जी। ऑलराइट, और अगर आप गल करते हैं कि जो वेस्पेन जी है ये किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करेंगे, तो ये है नीदरलैंड के। किहड़ी कार ड्राइव करते हैं, ये करते हैं रेड बुल। ओके, और जो लुइस हैमिल्टन जी है ये हो जाएंगे ब्रिटेन के, और ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर है। और जो सर्जियो पेरेज जी है ये है मैक्सीको दे, एंड ये भी ड्राइव करते हैं ना रेड बुल नू ही। ओके, इत्थे तुहानूं ये सारे दिते हुए हैं जो मैं हुणे बोले, देख लेना, इन्हां दा स्क्रीनशॉट ले लेना। हू विल बी द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट वैदिक एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया? आपां दसना है कि इंडिया का जो पहला वैदिक एजुकेशन बोर्ड बनन जा रहा है, इहदे चेयरमैन कौन होणगे? इसका आंसर हो जाएगा बाबा रामदेव जी। ओके, देखो साडे देश का पहला वैदिक सिक्ख्या बोर्ड, ਇਹਦਾ नाम की है भारतीय शिक्षा बोर्ड। ठीक है, ਇਹਦਾ जो सारा काम है ना मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पूरा कर लिया है, और अगले साल तो ये बोर्ड जो है देश के सारे स्कूल एंड कॉलेजेस के अपना काम शुरू कर देगा। और इस बोर्ड के सारा जो मंडल है उनकी भी नियुक्ति की जा चुकी है। एंड जो बाबा रामदेव है इन्हों की बोलिया गया है कि जदों तक ये जिंदा रहणगे, यानी कि लाइफ टाइम के लिए ये अध्यक्ष की तरह काम करनगे इस बोर्ड के। ओके, और ये जो बोर्ड है ना ये भी बाकी बोर्ड तरह ही स्कूल एंड कॉलेजेस के नाल जुड़ के काम करेगा। इस वेले फिलहाल इस बोर्ड का जो हैडकुआटर है ये कित्थे मिलेगा, यह है पतंजलि दे योगपीठ दे विच ही, पर हाल ही दी कड़ी। ओके, इनू ना जल्दी ही शिफ्ट कर दिया जाएगा कित्थे, ये किया जाएगा अपने दिल्ली दे विच। ओके, एंड जो CBSE बोर्ड है उनके जिन्ना भी करिकुलम दिता जाता है ये सारा का सारा ही जो वैदिक एजुकेशन बोर्ड है इहदे विच शामिल कर लिया जाएगा। ओके, तो ये तुसीं देख सकते हो कि इहदे लई बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया गवर्नमेंट नूं, और काफ़ी ज़्यादा कोशिशां भी कीतियां गईयां एक इंस्टीट्यूट वालों कि इहदे ते ऑब्जैक्शन उठाई गई कि बाबा रामदेव जी है जो इन्हां नूं नहीं देना चाहिए ये वाला स्कूल बोर्ड का चेयरमैनशिप। ओके, पर फिर भी विदिन 2 मंथ सारा का सारा काम भी कर लिया गया और इन्हों चेयरमैन भी नियुक्त कर दिया गया है ना। इलैक्शनस आने वाले हैं, यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, वैन इंटरनेशनल योगा डे इज़ ऑब्जर्व्ड? आप दसना हाल ही दे ना अंतरराष्ट्रीय योगा डे मनाया गया, ये कदों मनाया गया? ओके, इसका आंसर हो जाएगा 21 जून नू। देखो 21 जून नू मनाया गया वर्ल्ड योगा डे,
और सारिਆਂ ਨੂੰ लग रहा ਸੀਗਾ कि योगा एट होम वाली जो है ये रखी जाऊगी थीम, है ना, पर ये नहीं होया। 2021 का जो योगा सी ਇਹਦੀ थीम की रखी गई है, ये रखी गई योगा फॉर वेल बीइंग। ओके, ये इनकी थीम है और ये ना अपना किनवा हो जाएगा योग डे इंटरनेशनल 7th है। पहली बारी ये मनाया गया सी 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, यूनाइटेड नेशन ने ही ਇਹਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ जो अपने नरेंद्र मोदी जी है ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। एंड फिर 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ जो यूनाइटेड नेशन है ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ कि ਆਪਾਂ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ जो दिन है ਇਹਨੂੰ इंटरनेशनली मनाना शुरू करांगे। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 21 जून ही क्यों रखा गया? क्योंकि जो नदਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ दिन ਹੁੰਦਾ 21 जून ਦਾ, ठीक है, और इसे करके 21 जून ਨੂੰ इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, India signed a memorandum of understanding with which nation in the area of environment? वातावरण ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭੂਟਾਨ। देखो जो भूटान है ना, बहुत ही अच्छी गल है कि इन्वायरमेंट के लिए इन्ने अच्छे काम करता है कि यू कांट इमेजिन। और आपां नूं ये पता ही है कि इत्थे जो डेवलपमेंट है ना वो GDP के उपर ही नहीं देखी जाती, इहदे विच की देखा जाता है, ग्रोस हैप्पीनैस इंडैक्स देखा जाता है। इनू मैजर करके ये देखते हैं कि साडा जो कंट्री है ये कितना क डेवलप होया है। तुसीं इत्थों ही समझ सकते हो कि जो भूटान है ये कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट नूं लैके कॉन्शियस होएगा, किन्ने अच्छे काम कर रहा होएगा, ठीक है। और जो इन्वायरमेंट का ये मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होया है, इनके अंडर की होएगा कि दोनों देश एयर पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, कैमिकल मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, इदां दे जिन्ने भी चैलेंजिज है इन्हां नूं मिल के फेस करनगे और इन्हां नूं कॉप अप करन दे लई इकट्ठे मिल के काम करनगे। ओके, भूटान जो है इनकी कैपिटल हो जाएगी थिम्पू, प्राइम मिनिस्टर रहणगे लोटे शेरिंग एंड करेंसी किहड़ी हैगी है गलट्रम। ओके, एंड अगर आप करंट नाल रिलेट करते हैं तो जो चाइना है ना, तुहानूं पता ही है चाइना पंगे लैंदा रहिंदा है, अलग अलग देशों के विच बोलदा रहिंदा है कि ये वाला एरिया भी मेरा है, ये भी मेरे है, सारा जो दुनिया इन्ने ही हड़प करनी है, राइट। तो चाइना ने हाल ही दे विच की क्लेम किया है कि ना इत्थे भूटान दे विच एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है सैक-10, ठीक है। ये कहंदे जी लो जी ये तो हुण साडी है, ये भी सानूं दे दो, ठीक है। इस लई इन्हां दोनों दे विच डिस्प्यूट चल रहा है भूटान एंड चाइना दे विच। और इंडिया और भूटान ने एक जॉइंटली लॉन्च किया है रूपे कार्ड जो कि फेज 2 का होएगा। ओके, इंडिया, नेपाल एंड भूटान इन्होंने मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि ना ये ट्रांस बाउंड्री वाइल्ड लाइफ कंजरवेशन पार्क बना सकन। ओके, और इत्थे तुसी देख सकते हो ये है भूटान की लोकेशन। ओके, और भूटान के ऊपर नॉर्थ वाली साइड है चाइना। ओके, एंड नीचे आ जाएगा इंडिया। देखो इनके नेड़े तेड़े नेपाल एंड बांग्लादेश आते तो है, पर नेपाल एंड बांग्लादेश दोनों ही इनके नाल आपकी जो बाउंड्री है ना, लैंड बाउंड्री, वो शेयर नहीं करते। ओके, और इनका ज़्यादा एरिया जो है इंडिया के नाल ही लगता है। ऑलराइट, और इंडिया के विच इदां दी किहड़े-किहड़े स्टेट्स है जो इहदे नाल बॉर्डर शेयर करदियां, तो ये किहड़े-किहड़े हो जाणगियां? ये है असम, वैस्ट बंगाल, सिक्किम, ठीक है, एंड अरुणाचल प्रदेश। ये सारियां ही इहदे नाल बाउंड्री शेयर करदियां। और जो भूटान है इहनूं ना नेपाल तो किहड़ी स्टेट है जो अलग करेगी, तो ये हो जाती है सिक्किम, क्योंकि सिक्किम है ना जो नेपाल एंड भूटान दे विच एक बाउंड्री नूं क्रिएट करती है। ऑलराइट, भारती एयरटेल हैज साइंड अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद विच कंपनी फॉर इंप्लीमेंटिंग 5G सॉल्यूशन इन इंडिया? भारती एयरटेल ने किस कंपनी दे नाल एक पार्टनरशिप साइन की है ताकि ये 5G सॉल्यूशन नूं इंडिया दे विच इंप्लीमेंट कर सकन? इसका आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप। ओके, ऐसे लिए इन्होंने दोनों कंपनीज़ नूं ही DOT ने भी परमिशन दे दी है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टैलीकम्युनिकेशन। इन्होंने बोलिया हुआ है कि तुसी हुण 5G ट्रायल नूं स्टार्ट कर सकते हो इंडिया दे विच। इस दे नाल ही ये भी दस दें कि इसे साल जो एयरटेल है पहली इदां दी टैलीकम्युनिकेशन कंपनी बनी जिसने कि इंडिया दे विच 5G का डेमोनस्ट्रेशन किया सी, किहड़ी जगह ते? हैदराबाद दे विच। ओके, एंड जो टाटा ग्रुप है इन्हें भी एक ना स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है जिसका इन्होंने नाम रखा है ओरैन। ओके, यानी कि रेडियो एक्सेस नेटवर्क। ये किन्ने स्टार्ट किया है? टाटा कंसल्टेंसी ने ही। और अगर आप एयरटेल की गल करते हैं तो इनू फाउंड किया गया सी 7 जुलाई 1995 नूं। ओके,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਸੁਨੀਲ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ ਜੀ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਹੀ। ਐਂਡ MD ਐਂਡ CEO ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਗੋਪਾਲ ਵਿਤਲ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1868 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੋ ਜੇ ਟਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, 17th question, last question for today, and very important question as well. Okay, who became the first transgender athlete to compete at an Olympic Games? पहले ट्रांसजेंडर का नाम दसो एथलीट का जिन्हों ने कि आपदे आप क्वालीफाई कर लिया कि ओलंपिक गेम दे विच कंपीट करनगे, तो ये हो जाएंगे लॉरेल हबर्ड जी। इन्हों ने ना किहड़ी कैटेगरी दे विच विमेन सुपर हैवी वेट डिवीजन की कैटेगरी में आपदे आप क्वालीफाई कर लिया, ठीक है। और ये जो है ना ओल्डेस्ट भी बन जाएंगे वेट लिफ्टर जो कि इन्होंने खेडों के भाग लैणगे। ऑलराइट, एंड इन्हों ने 2017 दे विच जो वर्ल्ड चैंपीयनशिप हुई सी उहदे विच जित्तिया सी सिल्वर मैडल। एंड 2019 दे विच जिहड़ियां पैसीफिक दियां गेम्स होईयां सी ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ 골ਡ ਮੈਡਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੁਣੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ? ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਆਲਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਬਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਭਵਾਨੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਟ ਕੌਣ ਨੇ? ਫੈਂਸਰ ਮਤਲਬ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼, ਰਾਈਟ। ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਂਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ 2021 ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਹ ਸੀ 2021 ਐਂਡ 2 ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। एंड दैन शेयर भी कराया करो ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप रीच कर सकीए। तो फिर मिलते हैं आप कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सैशन के। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय।